नमस्कार साथियों, पुनः आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है आपके अपने परिवार सफलतागंज में। और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं सफलतागंज चैनल पर हिंदी सब्जेक्ट का एक बेहतरीन सा सेशन, जिसमें आज हम लोग लेकर के आए हैं संधि टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षा में आपके एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं। तो साथियों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। तो सबसे पहली चीज ये डिफिनेशन होती है, संधि की डिफिनेशन होती है कि वर्णों के मेल से। तो ध्यान ये देना है कि संधि में हमेशा वर्णों का मेल होता है। और दूसरी चीज, यहाँ पर जो विकार शब्द दिया हुआ है इसका अर्थ ही होता है परिवर्तन, खराबी। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब दो वर्णों को आप मिलाते हैं तो उससे जो भी विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे साथियों संधि कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। और जो ये चारों चीजें दी हुई हैं, ऑप्शन आपके ABCD, ए फॉर अमीनाबाद, बी फॉर बालागंज, सी फॉर चारबाग और डी फॉर डालीगंज। तो ये चारों जो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, ये साथियों अगर इनके विषय में पूछा जाए तो ये चारों हैं शब्द संरचना की इकाइयां। इनके द्वारा ही शब्दों का निर्माण होता है। शब्द संरचना की इकाइयां हैं। जब आप वर्णों को समझ लेते हैं, वर्णमाला पढ़ लेते हैं, तो फिर संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इन चारों टॉपिक को पढ़ते हैं। तो अगर वर्णों के विकार की बात आए, वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे आप संधि कहेंगे। तो ये याद रखना, जब कभी क्वेश्चन आ जाए कि शब्द निर्माण की संरचना जो होती है उसमें कौन कौन सी इकाइयां शामिल हैं या कौन सी नहीं होती है, तो ये चारों होती हैं। इसके अलावा अगर कुछ देता है तो वो शब्द संरचना की इकाइयां में नहीं आएगा, क्योंकि संधि से आप समझते हैं कि संधि से वर्णों का मेल करके आप शब्द का निर्माण करते हैं। समास में जो शब्द दिए होते हैं, जैसे राजकुमार दिया होता है, राजा का कुमार। और उपसर्ग और प्रत्यय में, उपसर्ग में जैसा कि आप जानते हैं किसी शब्द से पूर्व कोई उपसर्ग लगा करके शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसका मूल स्वरूप परिवर्तित करते हैं। और प्रत्यय में शब्द के बाद में कुछ ऐड करके शब्द के अर्थ या उसके स्वरूप में परिवर्तन लाते हैं। तो ये चारों चीजें जो है ये शब्द संरचना की इकाइयां हैं, इनके द्वारा शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो फिलहाल जो जवाब है इस क्वेश्चन का वो ए जवाब सही है। बाकी संरचना की इकाइयों में चारों चीजें आती हैं, इस बात को ध्यान रखना और नोट कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के कितने भेद होते हैं पूछा जा रहा है। तो संधि के साथियों 3 भेद होते हैं। एक संधि होती है आपकी स्वर संधि, एक आपकी व्यंजन संधि होती है, और तीसरी साथियों होती है विसर्ग संधि। स्वर संधि साथी जो होती है इसके 5 पार्ट होते हैं, और व्यंजन संधि में इसके भेद नहीं होते हैं, इसमें नियम होते हैं। तो कुछ समथिंग 14 नियम के द्वारा इसको हम पढ़ते हैं। और विसर्ग में इसके 8 नियम समथिंग होते हैं। तो हालांकि इन नियमों की संख्या नहीं पूछी जाती है, बशर्ते स्वर संधि के भेद पूछे जाते हैं। कितने होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। आगे प्रश्न आएगा तो मैं उसको बताऊंगा डिटेल में। फिलहाल संधि के कितने भेद हैं? तो साथियों संधि के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। याद रखना, जब इसमें स्वर संधि के कितने भेद हैं तब आप 5 बताएंगे, लेकिन जब पूछा जाए कि संधि के कितने भेद हैं तो आप जवाब 3 देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तो संधि के प्रकार अभी हमने बताया कि स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है और विसर्ग संधि होता है। अनुस्वार संधि नहीं होती है। तो कौन सा प्रकार नहीं है? तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में डी जवाब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो अभी हमने बात की थी, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहली होती है आपकी दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद साथियों होती है गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, उसके बाद होती है यण स्वर संधि, और सबसे लास्ट में आती है अयादि स्वर संधि। तो ये 5 भेद होते हैं किसके? स्वर संधि के। स्वर संधि में होता क्या है? तो स्वरों का योग करते हैं, अर्थात स्वर वर्ण से स्वर वर्ण को ही मिलाते हैं, तब स्वर संधि का निर्माण होता है। तो फिलहाल इसका क्वेश्चन नंबर 4 का ए जवाब सही होगा। 5 ऑप्शन इसका, जो 5 जो प्रकार होते हैं स्वर संधि के, आप लोगों के समझ है। बड़ा गंदा सा लिखा हुआ है, उसके पीछे रीज़न ये है कि ये मोबाइल से ही मतलब उंगलियों से लिखा जाता है,
पेन वेन जैसी कुछ सुविधा है, संसाधनों का उतना मतलब पूर्णता नहीं है, संसाधनों का अभाव है, तो जैसा हो पाता है वही प्रयास होता है। फिलहाल आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपने साथी दोस्तों मित्रों तक पहुँचाते रहना है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो अभी पीछे हमने बताया कि स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, अर्थात स्वर प्लस स्वर जब मिलाते हैं, स्वर प्लस स्वर जब मिलाते हैं तभी क्या बनती है ये साथियों? स्वर संधि। तो स्वर संधि में शब्द के अंत में और दूसरी तरफ प्रारंभ में, जैसे आप महात्मा लिखते हैं तो महा यहाँ पर देखेंगे बड़ा मिलता है, और सेकेंड साइड जब आप आत्मा लिखते हैं तो यहाँ भी सबसे पहला जो अक्षर है वो एक स्वर है, बड़ा आ है। तो यही कहना है कि इसका अंतिम जो है और इसका पहला दोनों साइड स्वर का होना कंपलसरी होता है, अर्थात दोनों तरफ से स्वर को मिलाते हैं तभी यहाँ पर स्वर संधि का निर्माण होता है। तो जब पूछा जाएगा स्वर संधि में किसका मेल होता है तो साथियों स्वरों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, गायक शब्द का संधि विच्छेद है। गायक में संधि विच्छेद बताना है, कौन सा है भाई? तो पहली चीज तो साथियों ये स्वर संधि है, पहली चीज तो ये स्वर संधि है, और स्वर संधि में भी कौन सी है? अयाद स्वर संधि है, अयाद स्वर संधि होती है। और अयाद स्वर संधि के थ्रू होता है क्या है कि जब आप अ प्लस आ को मिलाते हैं, अ प्लस आ को मिलाते हैं तो इसका निर्माण होता है आय के रूप में। क्या होता है? आय। और यही चीज़ अगर आप देखें तो यहाँ पर गा पर बड़ी की मात्रा है, और बाकी या तो आपको दिख ही रहा है बड़ा आ और या मिलकर आय बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा भाई? अयाद स्वर संधि होगी, और इसका जो विच्छेद होगा वो इस रूप में होगा। तो यहाँ पर देखें गा पर ए की मात्रा है, और बाद वाले दूसरी साइड जो पहला अक्षर है वो छोटा है, तो यहाँ पर बी जवाब इसका सही हो जाएगा। बी जवाब इसका सही होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का बी जवाब सही होगा, गए प्लस अक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सावधान का संधि विच्छेद है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इसमें कौन सी संधि है? तो साथियों स्वर संधि ही है, इसमें इसमें भी स्वर संधि ही है। स्वर संधि है, और स्वर संधि कौन सी है साथियों? इसमें दीर्घ स्वर संधि है, और इसका जो विच्छेद होगा वो सा प्लस अवधान होता है, सा प्लस अवधान होता है। अब यहाँ पर देखें तो सा वर्ण इसमें हलंत नहीं लगा, इसका अर्थ है यहाँ पर छोटा आ है, और सेकेंड साइड अवधान में छोटा आपको ऑलरेडी दिख रहा है। जब भी हमने बताया है कि किसी भी व्यंजन में हलंत ना लगा हो तो उसका अर्थ होता है कि उसमें छोटा आ दिया हुआ है। तो यहाँ पर छोटा और छोटा जब मिलाते हैं तो ये बड़ा हो जाता है, और वही चीज़ यहाँ पर आपको दिख रही है। तो यहाँ पर इसका जो विच्छेद होगा स प्लस अवधान होगा। पिछले जूनियर असिस्टेंट में पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो इसका भाई क्वेश्चन नंबर 7 का ए जवाब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। शानदार प्रश्नों की श्रृंखला है, लगातार बने रहेंगे। पुष्पांजलि शब्द का संधि विच्छेद है, तो भाई इसका भी कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि है, छोटा प्लस छोटा मिलाकर के बड़ा बन रहा है। यहाँ पर पा वर्ण पर अगर देखें तो बड़ा आ लगा हुआ है, और इसका जो विच्छेद होगा पुष्प प्लस अंजलि होगा, छोटा प्लस छोटा मिलाकर के बड़ा आ बन रहा है, अर्थात दीर्घ स्वर संधि है। यहाँ भी दीर्घ स्वर संधि है, तो इसका ये जवाब सही होगा। अंजलि होता है, अंजलि नहीं होता है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 का ए जवाब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में से किस में स्वर संधि है? तो स्वर संधि बताना है किस में है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर आप बताएंगे। ए है तपोवन, रामायण, तपोवन, सज्जन। तो भाई अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर बी होगी, राम प्लस अयन इसका विच्छेद होता है, राम प्लस अयन। अब यहाँ पर ना की जगह यहाँ पर अड़ा दिया हुआ है, लेकिन विच्छेद में ये ना होता है। अब बाकी अगर हम इसमें देखें तो तपाह प्लस वन होगा, विसर्ग संधि होगी, तपाह प्लस गुण विसर्ग संधि होगी, और सत प्लस जन व्यंजन संधि होगी। और यहाँ पर बी जवाब जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्वर है, अन्यथा इसमें स्वर भी है और व्यंजन भी है। व्यंजन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अड़ा का ना हो रहा है, ना का अड़ा ये व्यंजन संधि होता है, लेकिन पूछा गया है कि कौन सा है। चार ही ऑप्शन है, तो पहला तो तपाह प्लस वन हो जाएगा, विसर्ग लग जाएगा इसमें, तपाह प्लस वन हो जाएगा, और
तपा प्लस गुड़ हो जाएगा इसी तरीके से, और सत प्लस जन हो जाएगा। तो ये तीनों नहीं होंगे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सही होगा वो बी जवाब सही होगा। अगर इसका विच्छेद करने को पूछा जाए तो राम प्लस अयन करेंगे, ना कि राम प्लस अयण करेंगे जब भी पूछा जाएगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। गीतांजलि, तो जैसे पुष्पांजलि था वैसे ही गीतांजलि है। अब इसमें होगा क्या, इसका विच्छेद क्या होगा, तो इसमें होगा भाई गीत प्लस अंजलि। यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि है, छोटा प्लस छोटा मिलकर के बड़ा बना रहे हैं। गीत प्लस अंजलि होगा, अंजलि नहीं लगाना है, किसी कोई समवन स्पेशल हो अंजलि तो उसी के चक्कर में ना लगा देना अंजलि। फिलहाल अंजलि होता है, गीत प्लस अंजलि गीतांजलि। और आप लोग बताएं कि गीतांजलि किसकी रचना थी, रचना किसकी थी, और इसको कौन सा पुरस्कार मिला था, किस सन में मिला था। ये मैं अपेक्षा करता हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे, बताना है, ये कंपलसरी है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो भाई इसमें से ऐसा कौन सा उदाहरण है जो व्यंजन संधि का नहीं है। तो इसका मतलब है कि 3 व्यंजन संधि के होंगे और 1 स्वर संधि का होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जगदम्बा, जगत प्लस अम्बा होगा इसका, ये हो जाएगा भाई व्यंजन संधि है। संतोष व्यंजन संधि है, अहंकार व्यंजन संधि है। विद्यालय साथियों स्वर संधि है, विद्या प्लस आलय इसका होता है, सभी को पता है विद्या प्लस आलय, और इसका दीर्घ स्वर संधि होती है। इसमें संधि अगर पूछा जाए तो कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पर संधि विच्छेद बताना है क्या होगा। तो साथियों इसका संधि विच्छेद होता है अन्य प्लस अन्य, अन्य प्लस अन्य। संधि बताइए कौन सी है इसमें, तो भाई इसमें छोटा आ यहाँ मिल रहा है या में, क्योंकि हलंत नहीं लगा है यहाँ पर, इसका मतलब है इसमें छोटा दिया हुआ है, सेकंड साइड भी छोटा है, तो ये दोनों मिलकर के बना देते हैं बड़ा। छोटा प्लस बड़ा, सॉरी छोटा प्लस छोटा मिलकर के बड़ा, और ये बड़ा कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक मात्रा के रूप में दिख रहा है। तो दीर्घ स्वर संधि है, इसका बी जवाब सही है, बी जवाब इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। गुडाकेश, तो गुडाकेश का संधि विच्छेद क्या है, गुडाकेश किसे कहते हैं, ये पर्यायवाची किसका है, ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में सभी लोग। इसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आप कहीं से भी करें, गूगल से किसी तरीके से आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो भाई गुडाकेश किसका पर्यायवाची है, पहले चीज ये बताएंगे आप लोग। पर्यायवाची किसका है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसका अगर हम बात करें तो इसमें संधि साथियों गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है इसमें। और इसका जो विच्छेद है वो गुडाका प्लस ईस है, गुडाका प्लस ईस है, और गुडाका का अर्थ होता है नींद, जो निद्रा आती है उसका अर्थ होता है गुडाका। तो यहाँ पर इसका जो विच्छेद है गुडाका प्लस ईस है, यहाँ पर अंतिम अगर देखें तो का पर बड़ा है और सेकेंड साइड बड़ी है। अगर इसको मिला लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है ए, क्योंकि गुण स्वर संधि का नियम होता है कि छोटा बड़ा के बाद छोटी बड़ी या इनमें से कोई भी एक आए तो इनका योग ए हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ए आपको कहाँ दिख रहा है, का पर दिख रहा है, तो फिलहाल सी जवाब इसका सही होगा। और ये किसका पर्यायवाची है ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 14 तरफ बढ़ते हैं। तो व्यवहार शब्द का सही संधि विच्छेद है, व्यवहार शब्द का सही संधि विच्छेद है, आया हुआ प्रश्न है, तो बताएंगे भाई। इसमें भाई जो जवाब सही है वो ए जवाब सही है, इसका विच्छेद जो है वो वी प्लस, आप अवहार भी कर सकते हैं, वी प्लस अवहार भी कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर जो दिया हुआ है तो वी प्लस अव प्लस हार करेंगे, क्योंकि अवहार शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, अव प्लस हार, तो विच्छेद जब करते हैं तो हम अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल यण स्वर संधि है, यण स्वर संधि है, और इसका जो होता है नॉर्मली आप देखते हैं वी प्लस अवहार होता है, लेकिन अगर वैसा ऑप्शन न मिलने के कारण इसे वी प्लस अव प्लस हार के रूप में अलग अलग किया गया है। तो ए जवाब इसका सही होगा, संधि पूछी जाए तो यण स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बालोचित, बालोचित शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसमें संधि कौन सी है ये आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। बालोचित में संधि कौन सी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। इसका विच्छेद मैं बताता हूँ, तो इसका विच्छेद है बाल प्लस उचित,
बाल प्लस उचित होता है। और इसमें मैं वर्ण भी बता देता हूँ कि इसका अंतिम वर्ण जो लिया गया है वो छोटा आ और सेकेंड साइड से छोटा ऊ लिया गया है। छोटा आ और इधर से छोटा ऊ ये मिलकर हो गए हैं ओ, और यही ओ की मात्रा आपको दिख रही है ला पर। अब आप इसमें बताएंगे कि कौन सा संधि है। क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई मतय की किस संधि का उदाहरण है? मतय के किस संधि का उदाहरण है? तो भाई ये होगा वृद्धि स्वर संधि का, जहां भी अय की मात्रा आपको दिखाई दे या औ की मात्रा दिखाई दे, तो वहां पर आप समझ जाना है आपको कि इसमें वृद्धि स्वर संधि है। क्योंकि होता क्या है कि छोटा बड़ा के बाद ए ऐ मिले तो ऐ हो जाता है, और छोटा बड़ा के बाद यदि ओ या औ आता है तो औ हो जाता है। इसका विच्छेद क्या होगा? तो इसका विच्छेद होता है मत प्लस ऐ के। और यहाँ पर आप देखें तो छोटा प्लस ए मिलकर, छोटा प्लस ए मिलकर क्या बनाते हैं भाई? ऐ बना रहे हैं। यही ऐ की मात्रा आपको यहाँ पर ता पर दिख रही है, तो फिलहाल इसका बी जवाब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 तरफ बढ़ते हैं। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो पहली चीज, अन्वेषण में यण स्वर संधि है, यण संधि है, और इसका जो विच्छेद होगा अनु प्लस एषण होगा। ए जवाब इसका करेक्ट होगा। अनु प्लस एषण, छोटा उ प्लस ए मिलकर क्या बनाते हैं? छोटा उ प्लस ए मिलकर वे बना रहे हैं, और यही शब्द आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो अनु प्लस एषण, ए जवाब इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ ऑप्शन जो है अनु प्लस एषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? तो पहली चीज आप लोग बताएंगे संधि क्या है, इसमें कौन सी संधि है। फिलहाल ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो स्वर संधि के ही हैं। अब स्वर संधि के हमने बताए थे 5 पार्ट होते हैं, तो कौन सा भेद है, कौन सी संधि है स्वर संधि का। अब इसमें बताना है कि इसका सही संधि क्या होगा। अच्छा, होता है क्या है कि जब संधि में, संधि विच्छेद में जब हम शब्दों को अलग अलग लिखते हैं तो उसे विच्छेद बोलते हैं, और जब दोनों शब्दों को एक साथ लिखते हैं तो उसे संधि बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रति प्लस आघात ता में अगर देखें तो अंतिम जो स्वर है वो छोटी है, सेकेंड साइड बड़ा आ है, और ये मिलकर बनाते हैं या बनाते हैं। और यही चीज आपको कहाँ दिख रही है? इसमें। तो प्रत्यय प्लस घात, ए जवाब इसका सही होगा। प्रति प्लस आघात का सही संधि होता है प्रत्याघात। क्या होता है साथियों? प्रत्याघात होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 19 तरफ बढ़ें। छोटी और बड़ा आ या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो अभी हमने बताया कि छोटी ई या बड़ी ई, बड़ी प्लस आ मिलकर कहाँ बनेंगे भाई? या ये बनते हैं किसमें? यण स्वर संधि में। कहाँ बनते हैं भाई? यण स्वर संधि में। तो इसका डी जवाब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का डी जवाब सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के समक्ष है, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद करिए। तो अन्वीक्षण में क्या होता है? यहाँ भी यण स्वर संधि है। कौन सी संधि है मित्रों? यण स्वर संधि है, और इसका जो विच्छेद होगा वो सी जवाब इसका सही होगा। अनु प्लस ईक्षण होता है। क्या होगा? अनु प्लस ईक्षण होता है, तो इससे मिलकर बना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सी जवाब सही होगा। तो ये रहती है आज के संधि में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनकी श्रृंखला, और इसी तरीके से मैं संधि टॉपिक से 2 वीडियो और लेकर के आऊँगा। इसी तरीके से लगातार हम आपको प्रत्येक चैप्टर से समथिंग 60 से 70 क्वेश्चन कराते रहेंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना रखते हैं। तो उन प्रश्नों पर आप विशेष ध्यान देना और लगातार। और बाकी अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिएगा, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर रहूँगा। तो भाई आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आई लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आई लव यू, जय हिंद।